एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। महाराष्ट्र की सियासत में एक वायरल वीडियो से उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक युवा महिला आईपीएस अधिकारी और राज्य के उप मुख्यमंत्री के बीच हुई बातचीत का मामला अब एक नए और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ है 2023 बैच की युवा आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा, जो अपनी ड्यूटी निभा रही थी, और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। सोलापुर में अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर दोनों के बीच हुई बातचीत का वीडियो वायरल हुआ तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। लेकिन इस पूरे मामले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब अजीत पवार गुट के विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकिरी ने इस आग में एक नई चिंगारी डाल दी है। मिटकिरी ने सीधे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को एक पत्र लिखकर आईपीएस अंजना कृष्णा के सभी दस्तावेजों की गहन जांच की मांग की है। हाल ही में यूपीएससी को भेजे गए अपने पत्र में अमोल मिटकिरी ने अंजना कृष्णा द्वारा जमा किए गए शैक्षिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर गहरे सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि यूपीएससी इन सभी कागजातों की बारीकी से वेरिफिकेशन करे और जो भी नतीजा आए उसे संबंधित विभागों को भेजा जाए। मिटकरी का कहना है कि ये जांच पारदर्शिता के लिए और किसी भी तरह की संभावित अनियमितता को उजागर करने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक वायरल वीडियो विवाद के तुरंत बाद ही एक अधिकारी के दस्तावेजों की जांच की मांग क्यों? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर सत्ता के सामने ना झुकने की सजा देने की एक कोशिश? इसे समझने के लिए हमें उस घटना पर वापस जाना होगा जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। तो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के सोलापुर की माड़ा तहसील के एक गांव से। यहां तैनात युवा डीएसपी अंजना कृष्णा को सड़क निर्माण की आड़ में अवैध खनन की सूचना मिली। कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने फौरन मौके पर छापा मारा और काम रुकवा दिया। तभी वहां मौजूद एनसीपी कार्यकर्ता बाबा जगताप ने फोन मिलाया सीधे डिप्टी सीएम अजीत पवार को। इसके बाद जो हुआ वो सीधे कैमरे में कैद हो गया। फोन पर अजीत पवार ने डीएसपी अंजना कृष्णा को लगभग धमकाते हुए क्या कहा, सुनिए। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे ये भी पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। हालांकि सत्ता के इतने बड़े केंद्र से सीधे इस तरह की भाषा आना, लेकिन डीएसपी अंजना कृष्णा डरी नहीं। उन्होंने पूरी दृढ़ता से फोन करने वाले की पहचान की पुष्टि करने पर जोर दिया और अपनी ड्यूटी से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। अब इस घटना ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मौका भी दे दिया है। हालांकि बाद में अजीत पवार ने सफाई दी है कि उनका इरादा कानून में दखल देना नहीं बल्कि शांति बनाए रखना था और वो पुलिस अधिकारियों का सम्मान करते हैं। अब सवाल ये कि इस पूरे विवाद में केंद्र में आई आईपीएस अंजना कृष्णा कौन है? तो बता दें, अंजना कृष्णा साल 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने यूपीएससी में 355वीं रैंक हासिल की थी। केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली अंजना एक बेहद सामान्य परिवार से आती है। उनके पिता कपड़े के एक छोटे व्यापारी हैं और मां कोर्ट में टाइपिस्ट। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। बहरहाल ये मामला सिर्फ एक वीडियो या एक जांच तक सीमित नहीं है। ये सवाल उठाता है हमारे सिस्टम पर। सवाल ये कि क्या सत्ता में बैठे लोग कानून को अपनी जागीर समझते हैं? क्या एक ईमानदार अधिकारी को अपनी ड्यूटी करने के लिए इस तरह के दबाव का सामना करना पड़ेगा? अमोल मिटकिरी की ये मांग भले ही पारदर्शिता की दलील दे रही हो, लेकिन इसकी टाइमिंग इसे बदले की कार्रवाई के तौर पर देखने को मजबूर करती है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण ने ईमानदार अधिकारियों के मनोबल पर चोट की आशंका को जन्म दिया। एक तरफ अंजना कृष्णा जैसी अधिकारी हैं जो सत्ता के आगे ना झुकने की मिसाल पेश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक तंत्र जो शायद हर हाल में खुद को सही साबित करना चाहता है। अब देखना ये होगा कि यूपीएससी इस शिकायत पर क्या रुख अपनाती है और सत्ता के गलियारों में कर्तव्य की ये लड़ाई आगे क्या मोड़ लेती है।